नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इससे जुड़े सरकारी अधिकारियों को जोरदार फटकार लगाई है और कहा है कि इसकी आपूर्ति नहीं करना अपराध है और ये किसी तरह नरसंहार से कम नहीं है। लखनऊ और मेरठ जिलों में ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोगों की मौत होने से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया जताते हुए अदालत ने ये टिप्पणी की और जांच का आदेश दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हमें यह देखकर तकलीफ हो रही है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोरोना रोगियों की मौत हो रही है। यह थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। अदालत ने इसके आगे टिप्पणी की, जिन अधिकारियों को ऑक्सीजन लेने और अस्पतालों को उसकी लगातार आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी गई है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करना उनकी ओर से किया गया अपराध है और यह किसी तरह नरसंहार से कम नहीं है। यह थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में कहा गया था कि सरकारी पोर्टल पर अस्पतालों में कोरोना के बेड उपलब्ध दिखाए जा रहे हैं, जबकि अस्पतालों को फ़ोन करने पर वे कहते हैं कि बेड नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरह ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने नीतीश कुमार सरकार से पूछा है कि अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं कि कोरोना संभाल सकें तो क्या हम कोरोना प्रबंध सेना को सौंप दें। अदालत ने कहा कि बार बार आदेश देने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये शर्म की बात है कि हमारे बार बार आदेश देने के बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है और लोग मर रहे हैं। अदालत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि आदेश के बावजूद इस बीच राज्य में न तो सरकारी अस्पताल और न निजी अस्पताल में लोगों को बेड मिल रहा है। जो भर्ती हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने मंगलवार को ही पूरे राज्य में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। बीजेपी के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर चोट की है और कहा है कि कोरोना संभालने में प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह नाकाम रहा है और उस पर भरोसा करना बेकार है। उन्होंने ट्वीट कर मांग की है कि इस महामारी से निपटने की कमान नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कोरोना की एक और लहर को लेकर आगाह भी किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, भारत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतेगा जैसा इस्लामी आक्रमणकारी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जीता था। भारत में एक और कोरोना की लहर आ सकती है जिसमें बच्चे और अधिक खतरे में होंगे। ऐसे में ज़रूरी कड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना से जंग का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नितिन गडकरी को सौंप देना चाहिए। पीएमओ पर निर्भर करने से काम नहीं चलेगा। ये थे सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकार लोगों की जान नहीं बचा पा रही है तो वह फेल है। ओवैसी ने कहा है, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो वो अपने मौलिक कर्तव्य निभाने में असफल है। हम भारत के किसी भी हिस्से में जीवन की रक्षा के लिए किसी भी सरकार की विफलता की निंदा करते हैं। ये थे असदुद्दीन ओवैसी के शब्द। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। हिंसा को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। इस बीच गृह मंत्रालय ने बंगाल से हिंसा को लेकर रिपोर्ट तलब की है। उधर ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बाद राज्य में कई जगहों पर हिंसा हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र में
जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा के लिए पड़े मतों की दोबारा गिनती कराने की मांग को लेकर गोधौरा अनुसूचित जाति की बस्ती के लोगों ने दोपहर मंगलवार को ब्लॉक मुख्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। पुलिस ने एक युवक की पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया है और उसमें महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में एक हृदय विदारक घटना में एक महिला अपने पति की कोरोना से मौत के बाद उसके शव को ई रिक्शा से ले जाने पर मजबूर हुई, क्योंकि उसे एम्बुलेंस नहीं मिला। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। उस महिला के बेटे ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में उसके पिता को न बेड मिला और न ही उनका इलाज किया गया। उसने बताया कि एम्बुलेंस चालक ने भी शव को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा रुपयों की मांग की थी। आत्मा को अंदर से झकझोर देने वाले इस वीडियो में महिला ई रिक्शा पर पति के शव को पकड़कर बैठी हुई दिख रही है। शव को ई रिक्शे से बांध दिया गया है ताकि वह गिरे नहीं। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां न मिल पाने की वजह से ज़्यादातर कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कोरोना से रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में मंगलवार को महज एक दिन में 3,82,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, जो सोमवार की तुलना में 28,000 मामले अधिक हैं। भारत में कोरोना के मामले 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं और महज 15 दिनों में संक्रमण के 50 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 3,82,691 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान अब तक सबसे अधिक 3,786 लोगों की जानें गई। इससे पहले सोमवार को एक दिन में 3,55,828 नए केस सामने आए थे और 3,438 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को भी मौतों का आंकड़ा 3,400 के आसपास ही था। हालांकि कोरोना के केस 3,70,000 के आसपास थे, जो पहले से कम थे। लेकिन एक दिन के बाद कोरोना के नए मामलों की संख्या फिर एक बार बढ़ रही है और इसके साथ ही इससे होने वाले मौतों की तादाद में भी वृद्धि हो रही है। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।